हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने जुमे की दोपहर झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मीटिंग में केसीआर के साथ उनकी अहलिया शोभा, रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, वजीर श्रीनिवास गौड़, MP संतोष कुमार, MLC के कविता और कई दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मुलाकात में कौमी सियासत की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी बात की गई। इस मौके पर शुभू सोरेन भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के साथ वादी गलवान में शहीद फौजियों के खानदानों में वादे के मुताबिक माली मदद तकसीम की। चंद्रशेखर राव फौजी कुंदन कुमार औजा की अहलिया नम्रता कुमार और एक और बहादुर सिपाही गणेश फैमिली के अफराद को 10 लाख रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला तेलंगाना की दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी और राकेश टिकैत से मुलाकात। तेलंगाना के वज़ीर आला और रियासत के हुक्मरान जमात TRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कल बीजेपी के रुकने राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय किसान मोर्चा के सदर राकेश टिकैत के अलावा मोर्चे के दीगर लीडरान से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में हुई ये मुलाकात मरकज़ की मोदी ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ हमख्याल सियासी जमातों को मुत्तहिद करने की मुहिम का एक हिस्सा थी। वज़ीर आला तेलंगाना जो दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिश में मसरूफ़ है। रियासत के 9 सरकारी हॉस्पिटल्स में 825 नए ICU बेड्स। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत तेलंगाना को 138 करोड़ 83 लाख रुपये मुख्तस टेंडर्स का अमल हुआ मुकम्मल। रियासत तेलंगाना के सरकारी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी तिब्बी खिदमत यानी ICU की सहूलतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत ने निम्स के बशमूल 9 सरकारी हॉस्पिटल्स में 825 नए ICU बेड्स का इजाफा करने का फैसला किया है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत साल 2021-22 के दौरान ICU बेड्स में इजाफे के लिए मरकजी हुकूमत ने 138 करोड़ 83 लाख रुपये मुख्तस किए हैं, जिसमें 40% की हिस्सेदारी रियासती हुकूमत को बर्दाश्त करना है। हुकूमत की मंजूरी के बाद महकमा सेहत की जानिब से नए ICU बेड्स की फराहमी के लिए जरूरी इक़दाम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ENT दवाखाना कोठी की तज़य्यीन नौ और मरम्मत का मंसूबा। 35 करोड़ रुपए की मंजूरी। ऑपरेशन थिएटर और ICU को भी असरी बनाया जाएगा। शहर में सरकारी दवाखानों की हालत में बेहतरी लाने महकमा सेहत से इक़दाम किए जा रहे हैं और इनमें ENT दवाखाना कोठी की तज़य्यीन नौ और मरम्मत और दीगर उमूर शामिल हैं। महकमा सेहत ने ENT दवाखाना कोठी में ऑपरेशन थिएटर और पोस्ट ऑपरेशन ICU की सूरत हाल को बेहतर बनाने के अलावा मरम्मती कामों की तकमील के लिए 35 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि इन कामों की तकमील के लिए जल्द बजट की इजराई अमल में लाई जाएगी। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तारीख में तब्दीली। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश हुकूमत ने भी इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तारीख में तब्दीली का फैसला किया है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE एग्जाम्स के शेड्यूल की इजराई से इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तारीख टकरा रही है, जिसके नतीजे में हुकूमत ने इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तारीख में तब्दीली की है। हुकूमत के फैसले के मुताबिक इंटरमीडिएट एग्जाम्स 22 अप्रैल से शुरू होंगे और 12 मई तक जारी रहेंगे। पहले हुकूमत ने 8 अप्रैल से 28 अप्रैल तक एग्जाम्स के इनेकाद का फैसला किया था। JEE एग्जाम्स 16 से 21 अप्रैल मुनक्किद होंगे, लिहाजा हुकूमत ने इंटर एग्जाम्स को मुलतवी करते हुए आइंदा तारीखों में इनेकाद का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस वेब काउंसलिंग का आगाज। NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने आंध्र प्रदेश के 29 मेडिकल कॉलेजेस में MBBS दाखिले के लिए नीट 2021 कामयाब उम्मीदवारों के लिए जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके और अहल करार पाए उनके लिए कॉलेजेस के इंतखाब के लिए 7 मार्च तक वक्त दिया है। यह पहला राउंड है। पहली दफा तमाम कॉलेजेस के नाम दाखिल करें, जो अगले मरहलों के लिए भी कारआमद रहेगा। अलग ऑप्शन की जरूरत नहीं। उम्मीदवार तफसीलात वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। ऑपरेशन गंगा में हिंदुस्तानी फिजाइया ने 2 दिनों में 1428 शहरियों की वतन वापसी को यकीनी बनाया। जुमेरात की रात से जुमे की सुबह तक IAF के मजीद 3 से 17 तैयारे हिंडन एयरबेस पर वापस आए। हिंदुस्तानी फिजाइया ने ऑपरेशन गंगा में शमूलियत के बाद जंगजदा यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक से 2 दिन के अंदर 1428 शहरियों और तलबा की महफूज वतन वापसी कराई है। IAF के मजीद 3 से 17 तैयारे जुमेरात की देर शब से जुमे की अलग सुबह तक हिंडन एयरबेस पर वापस आए। इन तैयारों में यूक्रेन तनाज़े से मुतासर 630 हिंदुस्तानी शहरियों को रोमानिया और हंगरी से लाया गया। अब तक इन तैयारों ने मुतासर अफराद के लिए 9.7 टन इमदादी सामान भी फराहम किया है। यूक्रेन में हलाक नवीन से मुताल्लिक बीजेपी के रुकन असेंबली का मुतनाज़ा बयान। यूक्रेन में गोली लगने से 21 मार्च को हलाक होने वाले भारतीय तालिब इल्म नवीन की लाश वापस लाने से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए कर्नाटका के बीजेपी MLA अरविंद बेलाड़ ने मुतनाज़ा और चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिंदा लोगों के मुकाबले लाश वापस लाना ज्यादा मुश्किल है। कर्नाटका के हुबली से बीजेपी MLA अरविंद बेलाड़ के एक बयान पर काफी तनाज़ा खड़ा हो गया है।
यूक्रेन में जख्मी हरजोत सिंह ने कहा, अब मैं ठीक हूं। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में हिंदुस्तानी तालिब इल्म हरजोत सिंह गोली लगने से जख्मी हो गए। हरजोत ने बताया कि इस वक्त मेरी हालत खतरे से बाहर है और मैं इस वक्त अस्पताल में हूं। उन्होंने बताया कि मैं कैफ से विवेचना के लिए रवाना हुआ था, वहां से मुझे ट्रेन पकड़नी थी, इस दौरान गोली चल गई। क्यूसिटी अस्पताल से बात करते हुए हरजोत ने कहा कि मेरी टांग फ्रैक्चर है। तालिब इल्म ने बताया कि फायरिंग कौन कर रहा था मालूम नहीं हो सका, मैं सड़क पर गिर गया, आंखें थोड़ी खुलती थी फिर बंद हो जाती थी, मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था, एक गोली मेरे घुटने में लगी थी, दूसरी गोली मेरे सीने में चली गई थी। अस्पताल वालों ने मुझे मोबाइल फराहम किया, इसके बाद मैंने सबसे राब्ता किया। जब फैसल ने छोड़ दी कमल के लिए फ्लाइट, रूस और यूक्रेन की जंग एक इंसानी बहरान बन गया है। जंगज़दा यूक्रेन में हजारों तलबा फंसे हुए हैं, उनके ताल्लुक से लातादाद कहानियां सामने आ रही हैं। कहीं इंसानियत की मिसाल सामने आ रही है तो कहीं जानवरों से दोस्ती की। ऐसे ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के मोहम्मद फैसल और वाराणसी के कमल सिंह राजपूत की है। यूक्रेन के हमले से पहले फैसल के पास हिंदुस्तान वापसी का मौका था, लेकिन वो अपने स्कूल के दोस्त कमल के लिए फ्लाइट छोड़कर चला गया। दोनों यूक्रेन के एवानो में वाक़े फ्रैंक्यूसिक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के पहले साल के तालिब इल्म हैं। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने नवाब मलिक की हिमायत की। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि AIMIM नवाब मलिक के साथ है। उन्होंने AIMIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क के मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की बीजेपी की साजिश कामयाब होने नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने गिरफ्तार काबीनी वजीर नवाब मलिक की हिमायत की है। AIMIM रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की साजिश कर रही है, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। साथ ही इम्तियाज जलील ने कांग्रेस, NCP और शिवसेना की हिमायत को दिखावे से ताबीर किया है। भारत को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। सन 2014 के बाद से तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा भारत के लिए परेशान कुन रहा है। यूक्रेन जंग के सबब आलमी मंडी में तेल की कीमत $115 फी बैरल तक पहुंच चुकी है और भारत को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। भारत अमेरिका और चीन के बाद तेल सर्व करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और वो अपनी जरूरत का 85% तेल दुनिया के 40 ममालिक से दरामद करता है। माहिरीन का ख्याल है कि यूक्रेन में जंग से तरसील में खलल पड़ सकता है और इससे तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। भारत में हालिया महीनों में तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है और मंडी पर नजर रखने वालों का कहना है कि अगरचे हुकूमत ने इसमें कदर कमी का ऐलान किया था, ताहम अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि किसी भी वक्त इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। गाड़ी के इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर दर्ज करना लाजमी। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत ने मोटर गाड़ियों के हादसे से मुताल्लिक मामलात को तेजी से निपटाने के लिए इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर को लाजमी करार दिया है। हुकूमत ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल MSCT के दावों को तेजी से निपटाने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मुकर्ररा वक्त में इसकी रिपोर्टिंग के साथ सड़क हादसा की तफसीली तहकीकात और तफसीली हादसाती रिपोर्ट्स DAR को लाजमी बनाने के लिए 25 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया। हुकूमत का यह भी कहना है कि ऐसे मामलात को बर वक्त निपटाने और इस सिलसिले में मुतासरा फरीक के साथ मुसलसल कॉन्टैक्ट बरकरार रखने के लिए इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में एक दुरुस्त मोबाइल नंबर शामिल करना लाजमी करार दिया गया है। भागलपुर में बम बनाने के दौरान धमाका, कई घर उड़ गए, अब तक 11 की मौत। भागलपुर के तातारपुर थाना इलाके के गजुलेजिक इलाके में जुमेरात की दोपहर तकरीबन 12:45 पर एक मकान के अंदर बम धमाके ने तबाही मचा दी। इस धमाके में मजमूई तौर पर 3 मकानात तबाह हो गए, जबकि एक खातून और एक बच्चे समेत 11 अफराद जाँ बहक हो गए। 11 जख्मियों को मलबे से निकालकर दोपहर 1 बजे तक अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ और करीबी मकानात को भी नुकसान पहुंचा। भागलपुर धमाके में मरने वालों की तादाद 12 हो गई। भागलपुर धमाके से गमज़दा PM मोदी ने बिहार के CM नीतीश कुमार से बात की। बिहार के भागलपुर में जुमेरात की रात हुए धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से बात की है। PM मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के 6,396 नए मामले आए सामने। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर नए केसेस में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। जुमे की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासर 6,396 नए मरीज मिले। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 13,485, जबकि 201 कोरोना से मुतासर मरीजों की मौत हो गई। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की मजमूई तादाद 178 करोड़ 29 लाख से ज्यादा हो गई है। आज सुबह 7 बजे की उबूरी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 24,84,000 कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं, जिसके साथ ही भारत में कोविड-19 से बचाव की टीकाकारी की तादाद 178 करोड़ 29 लाख से तजावुज़ कर गई है। जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जम्मू एंड कश्मीर में जुमे की सुबह एक बार फिर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। इन झटकों से अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ज़लज़ले के झटके महसूस करते हुए लोग घरों से बाहर निकल आए।
रंग बिरंगे फूलों से खिल उठा धर्मेंद्र का फार्म हाउस। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनके फार्म हाउस पर कई तरह के रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी सरगर्म रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर हर रोज अपने फैंस के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। देरी असना उन्होंने एक बार फिर अपने लोनावाला फार्म हाउस का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र बता रहे हैं कि उनके फार्म हाउस पर बहुत से रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वो एक एक फूल को हाथ लगाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। रूस के साथ S-400 मिसाइल मुआहदे की वजह से अमेरिका भारत पर लगा सकता है पाबंदी। रूस के साथ S-400 मिसाइल मुआहदे की वजह से अमेरिका भारत पर पाबंदी लगा सकता है। अमेरिकी सिफारतकार डोनाल्डो ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया इस बात पर गौर कर रही है कि भारत पर रूस से S-400 ट्रैमिफ मिसाइल दिफाई निजाम की खरीदारी पर पाबंदी लगाना है या नहीं। लोका का यह तबसरा इस वक्त आया जब हिंदुस्तान ने रूस की जारहियत की सरजनिश करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग से परहेज किया। पाकिस्तान के शहर पेशावर की मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका, 30 लोगों की मौत, 50 हुए जख्मी। पाकिस्तान के शहर पेशावर की एक मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान एक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस खुदकुश धमाके में कम से कम 30 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हैं। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू टीम के हुक्म के मुताबिक कम से कम 15 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि बम धमाके का वाक़या मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान पेश आया। पेशावर की मस्जिद उस वक्त खचाखच भरी हुई थी। अचानक हुजूम में से एक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से पहले फायरिंग की आवाज़ भी सुनी गई। रूस यूक्रेन बहरान ने न्यूक्लियाई जंग की तरफ बढ़ाया कदम। अमेरिका ने न्यूक्लियाई रद्दअमल टीम को किया सरगर्म। रूस यूक्रेन बहरान में पुतिन के रुख से दुनिया पर न्यूक्लियाई जंग का खतरा मंडलाने लगा है। यूक्रेन के जेसोरिजा न्यूक्लियाई तवानाई प्लांट पर रूस के हमले में जबरदस्त आग लगने के बाद अमेरिका ने अपने न्यूक्लियाई रद्दअमल टीम को सरगर्म कर दिया। अमेरिका का यह कदम पुतिन की तरफ से लगातार न्यूक्लियाई जंग की धमकी के मद्देनजर उठाया गया। अमेरिकी तवानाई सेक्रेटरी जेनिफर ग्रैहम ने जुमे को कहा कि तवानाई महकमे ने अपनी न्यूक्लियाई वाक़या रद्दअमल टीम को सरगर्म कर दिया है और हालात की निगरानी कर रहा है। यूक्रेन के सबसे बड़े एटॉमिक प्लांट पर रूसी फौजों का हमला, आग से भारी तबाही का अंदेशा। रूसी फौजों ने यूक्रेन के सबसे बड़े एटॉमिक प्लांट पर हमला कर दिया है। रूसी फौजियों ने जुमे को यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े एटॉमिक प्लांट ज़ापोरिज़िया पर हमला कर दिया। इसमें 6 रिएक्टर हैं। अमेरिकी न्यूज़ चैनल के मुताबिक यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा ने ट्विटर पर मालूमात शेयर करते हुए कहा कि इस जौहरी प्लांट में अगर आग लगती है या धमाका होता है तो ये चेरनोबिल अप्रैल 1986 से बड़ा सानहा होगा। 9 दिन की जंग में 9166 रूसी फौजी हलाक, यूक्रेन का दावा। यूक्रेन और रूस के दरमियान 90वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है। मारिउपोल समेत कई मुकामात पर रूसी फौज की बमबारी जारी है। राजधानी कैफ में तकरीबन 16 घंटे बाद 4 से ज्यादा बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। खबरों के मुताबिक रूस ने मिसाइल से हमले किए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि वो रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अब तक 9166 रूसी फौजियों को मार गिराया है। इसके अलावा रूस के 33 जंगी तैयारे मार गिराए हैं। यूक्रेन के मुताबिक इसने रूस के 37 हेलीकॉप्टर, 251 टैंक, 105 तोप तबाह करने समेत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। खारकेफ में रूसी फौज पर धमाका, 21 अफराद हलाक। कैफ पर कब्जे की जंग एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है। 64 किलोमीटर तवील रूसी फौजी काफिले कैफ के बाहर रखे गए हैं। इसी दौरान जुनूब मशरिक से एक और फौजी काफिले में इजाफे की खबरें भी सामने आई हैं। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पुतिन ने कैफ छोड़ने या मरने के लिए तैयार रहने की वार्निंग दी है। खारकेफ में तैयारों की लैंडिंग के बाद रूसी फौजी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। अस्पताल पर हमले के बाद खारकिव से एक और बड़े धमाके की इत्तलात है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 21 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 112 लोग जख्मी हुए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।